वेलकम वंस अगेन ऑन ऑनलाइन क्लासेस 82। देखिए, बात करते हैं आज के टॉपिक की। जो आपने कमेंट किया था उसी पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। जो आपका टॉपिक था अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शनल। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अनुपात का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने एक वृत्त ले लिया और इसको 4 भागों में काट दिया और एक भाग को मैंने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। इसमें मैंने एक पोर्शन को छायांकित कर दिया। अब पूछा जाए ये कितना भाग है, तो इसके कुल भाग कितने थे? कुल भाग थे 4। कितने कलर्ड किए हमने? 1। यानी कि इसका 4 में से एक भाग हमने कलर्ड कर दिया। तो इसको लिखेंगे 1/4 और इसको अनुपात में कहेंगे तो 1:4 में कहेंगे। बात समझ में आया? अब अनुपात का मतलब शाब्दिक तौर पे मैं बताऊं कि राशियों की तुलना से होता है। अनुपात का तात्पर्य होता है राशियों की तुलना करना। ये आप जानते भी हैं अच्छे से, राशियों की तुलना करना। जैसे मैं कहूं कि 20 पैसे का 1 रुपए से क्या अनुपात होगा? 20 पैसे का 1 रुपए से क्या अनुपात होगा? तो देखो, ये पैसे में है, ये रुपए में है। अनुपात जैसे आपके यहां शादी होती है ना, तो रिलीजन देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, जाति देखी जाती है, फिर उनका गोत्र, कुल, ये सब मिलाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी कास्ट कोई भी ले लिया जाए, उसी के हिसाब से होता है। तो फिर यहाँ ये पैसे में है, मतलब ये छोटा है, ये रुपया है, ये बड़ा है। तो फिर छोटे और बड़े की तुलना तो नहीं कर सकते ना। तो पहले हम 1 रुपए को किस में बदलना पड़ेगा? हमें पैसे में बदलना पड़ेगा। हमको पैसे में बदलना पड़ेगा और ये 20 रुपए ऑलरेडी, 20 पैसे ऑलरेडी है। तो अब अनुपात जिसको पहले पूछा गया था उसको नीचे लिख देंगे, 20 पंजे 100। यानी कि 20 पैसे का 1 रुपए से जो अनुपात होगा वो 1:5 का होगा। ये चीज क्लियर हो गई आपकी? यानी अनुपात से तात्पर्य होता है दो राशियों की तुलना करना। अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि यहां पूछा है समानुपात। बात करते हैं समानुपात की, तो दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। जैसे 3:5 बराबर 6:10 है को लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। समानुपात का जो चिन्ह लगाते हैं समानुपात का, वो हमेशा दो बिंदुओं को बराबर में करके लगा दिया जाता है और ये साइन शो करता है इक्वल को। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जैसे ये भिन्न है, ये 3/5 है और इसको बराबर लिखेंगे 6/10। तो ये प्रोपोर्शनल में है या नहीं? देखो, 2 से 2 3, 2 3 6 और 2 पंजे 10, यानी ये भी 3/5 है और ये भी 3/5 है। ऐसे में कहूं 6/12 है और 1/2 है, तो ये समान अनुपात में है या नहीं है? ऊपरी भाग 6 1 6, 6 2 12। तो इस प्रकार की राशियों को हम समान अनुपात में कह देते हैं। आगे देखो, चलते हैं। अब बात करें दो राशियों का मध्यानुपाती निकालना हो। मध्यानुपाती का मतलब क्या है, पहले तो वो समझिए कि जैसे एक कोई राशि A है और दूसरी B है, इनका मध्य का अनुपाती निकालना है तो मध्यानुपाती उनके गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। इसको हम, अगर राशि गुणोत्तर श्रेणी में होती है तो इसको गुणोत्तर माध्य भी कह देते हैं इनका। अगर हमारे पास A और B दो राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो इनका गुणोत्तर माध्य क्या निकलेगा? AB, √AB। तो ये यहां से हम इनका गुणोत्तर माध्य निकाल लेते हैं। निकालते कैसे हैं वो समझो कि अगर ये राशि कैसी है, मध्यानुपाती चाहिए, तो मान लो इनके बीच में जो मध्यानुपाती है वो x है, तो इनका अनुपात कैसा होगा? यानी A/x बराबर होगा x/b के। ये होता है मध्यानुपाती। इसका गुणा इधर करेंगे तो x² बराबर हमारे पास आएगा AB, यानी x बराबर आएगा √AB। ये आ गया हमारे पास मध्यानुपाती। तो इस तरीके से निकालते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? वो लिखते हैं A/x समानुपात x/b, यानी कि ये हमेशा मध्य में होगा, वो होता है मध्यानुपाती। आगे चलते हैं। अगले में आपका पूछा जाए चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का मतलब है कि A/B बराबर C/D। अब यहाँ पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। जैसे कहा जाए 1/2 बराबर 1/x है,
तो x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से x बराबर भी कितना निकल आएगा हमारा, 2 निकल आएगा। तो यही होता है इसका चतुर्थानुपाती, और इनको लिख देते हैं a अनुपात b समानुपात। अब बात करते हैं इसी के a अनुपात b तथा c अनुपात d का। अगर मिश्रित अनुपात पूछा जाए आपसे, कैसा, कॉम्प्लेक्स रेशियो, तो हमेशा जो मिश्रित अनुपात होता है जैसे a बट्टे b है, ठीक है, और बराबर c बट्टे d है, तो इनका जो मिश्रित अनुपात होगा वो a का गुणा c से बटे b का गुणा d से, ये इनका मिश्रित अनुपात कहलाता है। इसको आप लिख सकते हैं AC अनुपात BD, ये होता है इनका मिश्रित अनुपात। तो अब आप देखिए इस पे रिलेटेड कहानी। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि यहां होता क्या है कि आपने बस एक चीज विशेष तौर पे ध्यान में रखनी है, वो ये है कि देखो कि जब दो राशियों का मध्यानुपाती आपने समझा, तृतीयानुपाती, द्वितीयानुपाती, प्रथमानुपाती, इनका एक छोटा सा फंडामेंटल शॉर्ट वे में समझ लीजिए। जैसे कोई संख्या है a बटे b बराबर c बटे d है, ये अनुपात की पहली राशि कहलाती है, ये दूसरी कहलाती है, ये तीसरी कहलाती है, और ये चौथी, 1 2 3 और ये चौथी राशि कहलाती है। इन दोनों को अब हम लिखेंगे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो इनके मध्य में कौन सी आ रही है, मध्य में आती है ये, तो इनको इसलिए मध्यानुपाती कहते हैं, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पे आती है, इसके लिए इसको द्वितीय अनुपाती कहते हैं। ये तीसरे पे आती है 1 2 3 4, ये चतुर्थानुपाती होती है, ये तृतीया, ये द्वितीया और ये प्रथमा। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड थी। इस वीडियो में आपको केवल ये कॉन्सेप्ट ही दिया जाएगा। कल से जो वीडियो आएगी वो प्रॉपर इनसे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस जो अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं वही आपको मैं कराऊंगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। है तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है।